बोलता हूँ कि बहुत सारे मटेरियल अच्छा यूज़ करते हैं, मटेरियल महंगा मटेरियल लाते हैं और सस्ता कारीगर ढूंढते हैं। ऐसी गलती आप कभी नहीं करें। मटेरियल भी अच्छा लाएं और कारीगर भी अच्छा लाएं। घर लाइफ में एक ही बार बनता है और अच्छा बनता है, तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करें। आप ऐसे ही की कोशिश ना। पहले एक ज़माने में एक मिस्त्री हुआ करता था, तो राजा के लिए उसने बहुत बड़े बड़े महल बनाए। तो राजा ने उसको बुला के ऐसा बोला था कि अब एक लास्ट आप महल बना दो, उसके बाद हम आपको रिटायरमेंट कर देंगे। तो उसके बाद आपको कोई काम वाम नहीं करना, आप राज्य सरकार आपको पेंशन देगी। तो मिस्त्री को जैसे पता चला कि ये मेरा अंतिम काम है, तो उसने ऐसा काम किया कि आप पूछो मत। जो उसने महल दिल से बनाए थे, उस महल उस घर को बनाने में उसने जहाँ 6 महीने लग रहे हैं, उसने 3 महीने में वो मकान खड़ा कर दिया। और जैसे तैसे काम करके वो उसको बस फ्री होना है कि जितना जल्दी मैं इसमें इस घर को बना के फ्री हो जाऊँ और मेरे को पेंशन चालू हो जाएगी और मैं आराम से घर पे रहूँगा, आनंद करूँगा, मस्त रहूँगा। जैसे ही घर कंप्लीट हुआ, वो राजा के दरबार में गया कि माई बाप, जो आपने मेरे को लास्ट प्रोजेक्ट दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब आप मेरे को आज्ञा दे, मैं घर जाऊँ, बाल बच्चों के साथ रहूँगा और राज्य सरकार मेरे को पेंशन दे। तो राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा कि जो अंतिम जो प्रोजेक्ट था, इतने साल तुमने जो मेहनत करी राज्य के लिए, उसका ये उपहार है। जो अंतिम जो प्रोजेक्ट था वो तुम्हारे लिए है और वो तुम्हारा घर रहेगा। तो मिस्त्री को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं और लास्ट में जब मेरा घर के बनाने की बारी आई तो मैंने बहुत घटिया काम कर दिया। इसीलिए आप ध्यान रखें कि मटेरियल अच्छा यूज़ करें और मिस्त्री भी अच्छा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। काम कब कराना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार सुतार। आप मेरा पेज देख रहे हैं मार्बल मैनिया। आज मिनी ब्लॉग में अपन बात करते हैं कि घर का जो काम होता है वो कौन से मौसम में कराना चाहिए, कौन से महीने में स्टार्ट करना चाहिए। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस जो कहता है आपको मार्च या अप्रैल महीने में घर का काम चालू करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि अमूमन मार्च अप्रैल में जो भी किसान भाई हैं वो सारे खेती के काम से फ्री हो जाते हैं, तो आपको आसानी से लेबर मिल जाती है, मिस्त्री भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। बाकी जनवरी फरवरी महीने में अगर आप काम चालू करते हैं तो ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो आपको उसके बाद मिस्त्री और लेबर की बड़ी दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है घर के काम में वो मिस्त्री और लेबर की ही होती है। सीमेंट आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, रेती मिल जाती है, पानी, ईंटें, सरिये, ये सब चीज़ें आपके बजट के हिसाब से आपको मिल जाती है। जो सबसे बड़ी बात आके खड़ी होती है वो है आपका मिस्त्री और लेबर का। तो मेरा मानना है कि अप्रैल महीने में आप काम चालू करिए। गर्मी के हिसाब से आपको लेबर भी आसानी से और थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको बारिश का टाइम आएगा, तब तक आपका घर का जो लेवल है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और छत का काम जब तक आएगा तब तक आपका जुलाई अगस्त आ जाएगा, तब तक बारिश का मौसम आ जाएगा, तो आराम से आपका घर का काम 3 या 4 महीने में हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कम बजट या बजट के कारण घर का काम अधूरा रोक देते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपने घर में भराई कर दी है, नीम भर दिया है और काम रोक दिया और साल भर अगर काम रुका रहा, तो उसकी जो नीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, लगभग कम हो जाती है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर उसको पैक नहीं करेंगे तब तक बारिश होएगी, गर्मी पड़ेगी, तो उसकी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर का ढांचा बना देते हैं, फिर साल 2 साल वापस रुक जाते हैं। तो ईंटों पे डायरेक्ट अगर बारिश हो रही है, गर्मी का मौसम हो रहा है या कुछ भी मौसम जो आते हैं, तो उसके हिसाब से ईंटें भी खराब हो जाती है, सीमेंट भी खराब हो जाती है। प्रॉपर अगर आपका बजट है तो प्रॉपर घर बनाइए। अधूरा, हाँ, अधूरा कहाँ छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप अंदर का इंटीरियर का डिजाइनिंग है, जैसे सोफा हो गया, डोर हो गया या आप किचन हो गया, तो ये चीज़ें अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो चले। बाकी एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं, प्लास्टर हो गया या आपका घर का जो एक्सटर्नल बाउंड्री का काम हो गया, ये सब चीज़ें आपको टाइम रहते पूरे कर देना चाहिए। अगर आप टाइम रहते पूरा नहीं करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत रहेगी, घर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। मैं सभी भाइयों से एक ही बात बोलता हूँ कि अंदर का जो इंटीरियर का जो काम है उसको आप प्लीज स्लो कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो काम है, बाहर का काम है, वो जितना जल्दी खत्म करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को करें। दूसरा, मार्बल टाइल्स का भी ऐसे ही है कि मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि बहुत सारे मटेरियल अच्छा यूज़ करते हैं, मटेरियल महंगा मटेरियल लाते हैं और सस्ता कारीगर ढूंढते हैं। ऐसी गलती आप कभी नहीं करें। मटेरियल भी अच्छा लाएं और कारीगर भी अच्छा लाएं। घर लाइफ में एक ही बार बनता है और अच्छा बनता है, तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करें। आप ऐसे ही की कोशिश ना करें कि बस